हेलो स्टूडेंट्स, उर्मिला शर्मा इज़ हेयर और हम अपना चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5B तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स सी व्हाट द इंफॉर्मेशंस हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 6। A and B started a partnership business on 1st April 2018. They contributed rupees 6 lakh and 4 lakh respectively. दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको बता रखी है एज देयर कैपिटल्स। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज अंडर, और पार्टनरशिप की एग्रीमेंट्स क्या है, मीन्स ये क्या है, हमारी पार्टनरशिप डीड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स पे और कैपिटल पे दोनों पे हमें 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। बी इज़ टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2500। बी को 2500 की मंथली सैलरी की पेमेंट करनी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी इनकी वो कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में रहेगी, यानी कि 6 लाख और 4 लाख है, 6:4। इसको और शॉर्ट करेंगे तो 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। The profit for the year ended 31st March 2019 before making above appropriations was 2,07,400। इन सब चीज़ों को कंसिडर करने से पहले का हमें प्रॉफिट दे रखा है। द ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 48,000 एंड 40,000। ए और बी की ड्राइंग्स दे रखी हैं 48,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹1500 ए एंड 1100 फॉर बी। यहाँ पे हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें वैसे ही कैलकुलेट करके इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। और नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो हमें यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग मानते हुए। तो हम अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपनी बुक में देखते रहें, मैं आपको आंसर का सोल्यूशन दिखाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस के नेट बैलेंस से, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी हमारा आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो हम क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमें दे रखा है 2,07,400। अब पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें उन्होंने कही है उन सबको हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाने के लिए बोला है, तो हम लगाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स का लगाएंगे, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए के लिए और बी के लिए। ए की कैपिटल थी 6 लाख और बी की 4 लाख, और इन पे हमें क्या है 6% कैलकुलेट करना है। 6% जब आप कैलकुलेट करोगे तो ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा 36,000 और बी की कैपिटल पर आएगा 24,000। अब इन्होंने कहा है कि बी इज़ टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2500। मंथली सैलरी 2500 है बी की, तो इसको हमें पूरे ईयर की पे करनी है। 12 मंथ्स होंगे 1 ईयर में और 2500 पर मंथ, ठीक है। बीज सैलरी, ये हमें बी की सैलरी देनी है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 अमाउंट आएगा। इनका भी हम टोटल कर लेते हैं, 36 + 24 60,000। और हमें क्या है, ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लगाने के लिए इन्होंने वैसे हमें इंटरेस्ट रेट बताई थी, लेकिन क्वेश्चन के बाद लास्ट में इन्होंने क्या है डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करके बता दी थी कि ड्राइंग्स पे कितना अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो वो हम लगाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि जो चीज़ें पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं वो हम डेबिट साइड में इधर रिकॉर्ड करेंगे, और जो आइटम्स पार्टनर्स की वर्थ को कम करती हैं उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगता है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल पे था ए और बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 1500 ए के लिए और 1100 बी के लिए। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे 2600 2600 हो गया ये। इनकी बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरफ का डेबिट साइड का बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट होगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स में हम, इन्होंने कहा था क्वेश्चन में बताया कि कैपिटल की रेशियो में ही वो अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल इनकी थी 6 लाख और 4 लाख, ठीक है ना। 6 लाख और 4 लाख हमें इन्होंने बता रखी है, तो इनकी रेशियो बनती है 3:2।
तो जो बैलेंस आएगा उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे, इन दोनों आइटम्स को प्लस करके डेबिट साइड के आइटम्स को उसमें से माइनस कर देंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो ए के प्रॉफिट का शेयर आएगा 72,000 और बी का शेयर आएगा इसमें 48,000। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो इसको हम सिर्फ क्या है, पहले हम क्रेडिट साइड में इसके बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस BD। जो कैपिटल के बैलेंस हमें दे रखे हैं, ए का दिया हुआ है 6 लाख, बी का दिया हुआ है 4 लाख। ठीक है, अब फिर से वही रूल जैसे मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जो पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाएगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो क्या है कैपिटल को कम करता है, वर्थ को कम करता है पार्टनर्स की, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स की यहाँ पे क्या है, कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब इंटरेस्ट जो हमने कैपिटल पे लगाया था वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था 36,000 और 24,000। ऐसे ही बी की सैलरी जो थी वो भी इसी साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बीज सैलरी। ए को सैलरी नहीं मिल रही है तो ए का कॉलम ब्लैंक रहेगा यहाँ पे, और सब बी के कॉलम में आएगी अमाउंट 30,000 की, जो 2,500 पर मंथ थी, तो पूरे साल की उसकी 30,000 बनती है। और इधर देखिए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना था। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने से पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कम होती है, तो इसको हम इधर करेंगे। पहले हम ड्राइंग्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 2 ड्राइंग्स, और उसके बाद ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे। ड्राइंग्स इसकी ए की थी 48,000 और बी की 40,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाएंगे। अब साथ में वो हमें पहले कैलकुलेट करके दे रखा था 1,500 और 1,100। जो बैलेंसिंग फिगर लास्ट में निकली थी, डिविजिबल प्रॉफिट आया था, वो हम यहाँ पे अब रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 72,000 शेयर था ए का और 48,000 शेयर आया था बी का। अब इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो लास्ट में जो हमारी होगी वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी टू बैलेंस CD। ये रहेगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल। इसको जब हम टोटल करेंगे 65,800 और 6,58,500। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना इसकी। और सेकंड क्या आएगी 4,60,900, जो सेकंड पार्टनर है बी। तो ये था इनका कैपिटल का बैलेंस। आपको मैं आंसर टैली करवाती हूँ बुक में। देखिए, डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000 है और हमारा भी 1,20,000 आ गया था। और नेक्स्ट देखिए, कैपिटल के बैलेंस 6,58,500 ए का, 6,58,500 बी का, और बी पार्टनर जो था उसका 4,60,900, 4,60,900। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, X एंड Y आर पार्टनर्स विद द कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1,80,000। दो पार्टनर हैं, X और Y, दोनों की कैपिटल आपको बता रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2016 यानी कि ओपनिंग है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। वो क्या है, 12% की रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। Y इज़ टू बी अलोड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। एनुअल सैलरी, पूरे साल की सैलरी Y को मिलनी है 6,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 वाज ₹50,000। और जो इनके नेट प्रॉफिट्स थे वो था 50,000 की अमाउंट के थे। मैनेजर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट हमें 50,000 का दिया होगा, तो मैनेजर को जो कमीशन देना है वो क्या है, 50,000 का 10%, तो इसका 5,000 आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन आप इधर स्क्रीन पे देखें और क्वेश्चन अपनी बुक में देखते रहें। फिर से वही क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 का प्रॉफिट हमें
बुक में दिया है 50,000 आ गया। अब क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। कैपिटल पे इंटरेस्ट इन्होंने लगाया है कितनी रेट से, 12% की रेट से लगाया है। और कैपिटल थी इनकी 1,80,000, तो 1,80,000 दोनों पे हम 12% कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का इंटरेस्ट आएगा 12,000 और वाई का इंटरेस्ट आएगा 9,600। अब क्या था, एक पार्टनर जो था वाई, उसको सैलरी भी मिलनी थी। एनुअल सैलरी उसकी 6,000 दे रखी है पूरे साल के लिए, तो 6,000 ही लिखेंगे हम यहाँ पे। इनका भी टोटल कर लेते हैं 21,600। अब मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट्स पे। नेट प्रॉफिट है हमारे 50,000, टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन वो था प्रॉफिट्स का 50,000 का 10% था, ठीक है। 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी 5,000 रुपीज़। अब और कुछ डिस्ट्रीब्यूट इसमें से नहीं करना है, प्रॉफिट्स में से जो जो अप्रोप्रिएशन करने थे वो हमने कर दिए हैं, और इसमें कोई ड्राइंग्स वगैरह भी नहीं दी हैं। तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आएगा इसका 17,400। और इसको क्या है, एक्स और वाई दोनों पार्टनर हैं जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हमें क्वेश्चन में बता रखी है। 17,400 को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एक्स का शेयर आएगा 11,600 और वाई का शेयर आएगा 5,800। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इट वॉज़ वेरी ईजी। पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट भी हम इसमें बनाना है, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अभी बनाते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या लेकर जाएंगे, क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस हैं, जैसे हर बार लेकर जाते हैं बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस होता है तो वो बैलेंस बीडी होता है। तो इनकी कैपिटल हमें दे रखी है एक्स और वाई की। एक्स की 1 लाख रुपीज़ और वाई की 80,000 रुपीज़। अब सारे अप्रोप्रिएशन जो हमने ऊपर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट एक्स का 12,000 जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और वाई का 9,600। सैलरी, अब देखिए जो जो चीज़ें पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं वो हमें हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अब वाई को सैलरी मिल रही है, एक्स को नहीं मिल रही, तो एक्स का कॉलम ब्लैंक रहेगा यहाँ पे, और वाई के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे ₹6,000। और कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं है। लास्ट में सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट बचा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका बैलेंस है ये। एक्स और वाई दोनों को मिला है 11,600 एक्स को, और वाई को मिला है 5,800। तो इधर का बैलेंस हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD, इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,23,600 और वाई के कॉलम का बैलेंस आएगा 1,01,400 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी आंसर मैं आपको टैली करवाती हूँ, अपनी बुक में देखिए। डिविजिबल प्रॉफिट 17,400, डिविजिबल प्रॉफिट 17,400। और देखिए बैलेंस, ये मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ 50,000 5,000, तो वो भी हमने 5,000 कैलकुलेट किया था यहाँ पे। और नेक्स्ट देखिए इनके कैपिटल के बैलेंस जो दिए हुए हैं, एक्स का 1,23,600 1,23,600 और वाई का बैलेंस आया है 1,01,400 1,01,400। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 8 और 9 क्वेश्चन। And thanks for watching my videos. If you like and you're really getting benefits from my videos in your studies, so please like my videos and don't forget to subscribe my channel and also share with your friends. Thank you so much.